हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन माय पुअर हस्बैंड एंड आई थिंक इट इज़ गोना बी वन शॉट या फिर टू शॉट। आई थिंक इट इज़ गोना बी टू शॉट, मुझे भी पता नहीं है। सो देखते हैं आगे जाके ये क्या होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इट इज़ अ रियली बिग मैंशन, एक बहुत बड़ा मैंशन है जहाँ पर चारों तरफ नौकर चाकर काम कर रहे हैं। तभी वहाँ पर जेहोप आ जाता है। जेहोप हारी की तरफ देखकर कहता है, तायोंग कहाँ है? क्या उसे आज कॉलेज नहीं जाना? जेहोप की ये बात सुनकर हारी जेहोप की तरफ देखकर कहती है, मुझे क्या पता, सो रही होगी तुम्हारी प्रिंसेस, उसे डिस्टर्ब करने की आखिरकार किस में हिम्मत है। जेहोप और हारी एक दूसरे से बात ही कर रहे थे कि तभी उनको तायोंग के रूम में से चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो सुनकर वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और तायोंग के रूम की तरफ भागने लगते हैं। तायोंग एक मेट को चिल्लाकर कहती है, हाउ डेयर यू टू टच माई क्लोथ, तुम्हें पता है ये कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़ों को हाथ लगाने की। तायोंग की ये बात सुनकर वो बेचारी मेट काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और तायोंग से कहती है, आई एम रियली सॉरी मैम, वो नीचे गिरा हुआ था और मैं तो बस उसे उठाकर ऊपर रख रही थी, मेरा उसको ख़राब करने का कोई भी इंटेंशन नहीं था। लेकिन तायोंग अपनी उस ड्रेस को डस्टबिन में फेंक देती है और उस मेट से कहती है, हाँ हाँ मुझे पता है तुम लोगों के नाटक, तुम ये ड्रेस चुराने आई थी, मुझे अच्छी तरीके से पता है, इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस आखिरकार तुम्हें कहाँ मिलेगी। तायोंग की ये बात सुनकर हारी तायोंग के पास आती है और तायोंग से कहती है, ते क्या हुआ, तुम बेचारी मेट पर क्यों चिल्ला रही हो? हारी की ये बात सुनकर तायोंग हारी की तरफ देखकर कहती है, बेचारी, इसने मेरे ड्रेस को हाथ लगाने की कोशिश की है, आपको पता भी है ये कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तभी वहाँ पर जेहोप आ जाता है। जेहोप तायोंग की तरफ देखकर कहता है, प्रिंसेस कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए नई खरीद दूँगा, तुम्हें इतना ज़्यादा गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जेहोप की ये बात सुनकर तायोंग जेहोप की तरफ देखकर कहती है, आई नो बट इट इज़ माई फेवरेट ब्लडी पुअर पीपर। ये कहकर तायोंग बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है। तायोंग का ऐसा बिहेवियर देखकर हारी जेहोप की तरफ देखकर कहती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ यू, तुमने ही इसे इतनी छूट दी है और इसे इतना बिगाड़ा है, जिसकी वजह से ये इतनी ज़्यादा शैतान हो चुकी है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आखिरकार इसका होगा क्या। तुमने देखा नहीं ये कितनी ज़्यादा रूड है, हाँ वो भी तो इंसान है, आखिरकार तायोंग इन लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। हारी की ये बात सुनकर जेहोप हारी के पास आता है और अपना एक हाथ हारी के शोल्डर पर रखकर कहता है, आई नो, लेकिन क्या करूँ, मैं अपनी प्रिंसेस को डांट भी नहीं सकता, तुम्हें पता है मैं उसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। जेहोप की ये बात सुनकर हारी जेहोप की तरफ देखकर कहती है, मुझे पता है और तुम्हारे इसी प्यार की वजह से वो इतनी ज़्यादा बिगड़ गई है। आई डोंट नो, रात रात भर पार्टी करती है और अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमती रहती है, पता नहीं उसका क्या होगा। हारी की ये बात सुनकर जेहोप चकल करता है और शिनहारी से कहता है, डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं हमारी प्रिंसेस को समझा दूँगा। जेहोप की ये बात सुनकर हारी जेहोप की तरफ देखकर कहती है, एंड व्हाट डू यू थिंक, वो तुम्हारे समझाने से समझ जाएगी? ये है किम तायोंग। तायोंग कोरिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक जेहोप की बेटी है और तायोंग बहुत ज़्यादा घमंडी है। तायोंग दिल की बुरी नहीं है, लेकिन जेहोप की लाड़ प्यार की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी है। तायोंग को गरीब लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दरअसल तायोंग की नानी ऐसी थी और तायोंग काफ़ी ज़्यादा टाइम तक अपनी नानी के पास ही पली बड़ी है, जिसकी वजह से तायोंग भी ऐसी हो गई है। और तायोंग हारी और जेहोप की एक लौती बेटी है, जिसकी वजह से वो दोनों तायोंग को ज़्यादा डांटते भी नहीं हैं और इसलिए तायोंग काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश और अपनी मन मर्ज़ी का काम करती है। तायोंग किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचती है।
तायोंग फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर निकलती है। तभी तायोंग के फ़ोन पर तायोंग की बेस्ट फ्रेंड जिमिन का कॉल आता है। जिमिन का कॉल देखकर तायोंग रिसीव करती है और अपने नेल्स पर नेल पेंट लगाते हुए कहती है, हेलो। जिमिन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंगली तायोंग से कहती है, हे ते, वेयर आर यू? आज पार्टी में चल रही हो ना? वी हैव टू गो शॉपिंग टू। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करती है और जिमिन से कहती है, यस, मुझे शॉपिंग पर भी जाना है। वैसे भी मैं कल से शॉपिंग पर नहीं गई। आई एम फीलिंग सो बोर। और सुना है मॉल में न्यू कपड़ों का कलेक्शन भी आया है। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करती है और तायोंग से कहती है, यस, और मुझे भी अपने लिए छोटी मोटी शॉपिंग खरीदनी है, सो प्लीज़ जल्दी आना। आई एम वेटिंग फॉर यू। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करती है और फ़ोन को काट देती है। तायोंग रेडी होकर नीचे उतरती है। ऑब्वियसली तायोंग के मॉम डैड काफ़ी ज़्यादा रिच है, तो तायोंग के पास बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, लेकिन कोई भी घर का नौकर तायोंग की वो एक्सपेंसिव चीज़ें छू देता है तो तायोंग गुस्से के मारे काफ़ी ज़्यादा पागल हो जाती है और उन सबको जलाकर राख कर देती है। तायोंग अपने रूम से बाहर निकलती है। जेहोप अपने ऑफिस के जाने के लिए रेडी हो रहा था। तायोंग जेहोप के पास आती है और जेहोप से कहती है, डैड, आपको पता है ना, आज आपको मेरे बैंक में पैसे डालने हैं। आई वॉन्ट टू शॉपिंग। तायोंग की ये बात सुनकर जेहोप काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायोंग से कहता है, क्या फिर से? लेकिन बेबी, मैंने 3 दिन पहले तो तुम्हारे बैंक में पैसे डाले थे, वो भी इतने सारे, वो कैसे ख़त्म हो गए? जेहोप की ये बात सुनकर तायोंग अपना आइज़ रोल करती है और जेहोप से कहती है, डैड प्लीज़, आप भी किसी मिडिल क्लास इंसान की तरह रिएक्ट करने मत लगिए। आपको पता है मुझे कितने सारे पैसों की ज़रूरत होती है, शॉपिंग, मेरे दोस्तों की पार्टी, और आपको तो पता है मैंने कुछ दिन पहले ही अपने लिए एक न्यू कार ख़रीदी थी। इसकी वजह से मेरे सारे पैसे बैंक में से ख़त्म हो गए हैं और मुझे आज फिर से शॉपिंग पर जाना है, तो आई नीड मनी। तायोंग की ये बात सुनकर हारी तायोंग के पास आती है और तायोंग से कहती है, क्या? लेकिन तुम्हें नए कपड़ों की क्या ज़रूरत है? तुमने कल ही तो शॉपिंग की है और तुम्हारे कबर्ड में इतने सारे एक्सपेंसिव कपड़े हैं और तुम्हें कार लेने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हारे डैड ने तुम्हें बर्थडे पर तो कार गिफ्ट की थी। हारी की ये बात सुनकर तायोंग हारी की तरफ देखकर कहती है, मॉम प्लीज़, मैं इतने बड़े बिजनेसमैन जे होप की बेटी हूँ और मैं जो चाहूँ वह कर सकती हूँ। आप मुझे फ्री का ज्ञान मत दीजिए। ये कहकर तायोंग जेहोप की तरफ देखती है और जेहोप से कहती है, डैड, डू यू अंडरस्टैंड? मेरे बैंक में पैसे डाल देना। आई हैव टू गो फॉर शॉपिंग। ये कहकर तायोंग वहाँ से चली जाती है। तायोंग के जाने के बाद हारी जेहोप की तरफ देखकर कहती है, खबरदार, जो आपने इसके बैंक में एक पैसा भी डाला, देखा ही कितनी ज़्यादा बदतमीज़ हो गई है, अपनी मॉम से ऐसी कोई बात करता है। हारी की ये बात सुनकर जेहोप चकल करता है और हारी से कहता है, डोंट वरी, अभी वो बच्ची है और ये सब कुछ जो है वो तायोंग का ही तो है। जेहोप की ये बात सुनकर हारी वॉज सो डन। हारी जेहोप की तरफ देखकर कहती है, मुझे पता है ये सब कुछ तायोंग का ही है, लेकिन वो इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। आपको पता है वो आपके मेहनत से कमाए हुए पैसे कितनी ज़्यादा फालतू की चीज़ों में डाल देती है, और लेकिन आपको तो इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हारी की ये बात सुनकर जेहोप स्माइल करता है और हारी से कहता है, आई नो और आई डोंट केयर, ये सब कुछ मेरी प्रिंसेस का है, वो जो चाहे करे और तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर जेहोप हारी के फोरहेड पर किस करता है और अपना ऑफिस बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। जेहोप के जाने के बाद हारी अपना एक हाथ अपने सर पर रखकर बैठ जाती है और कहती है, पता नहीं तायोंग का क्या होगा, और ये सब कुछ जेहोप की वजह से ही हुआ है। जेहोप ने ही तायोंग को इतना ज़्यादा बिगाड़ा है और मेरी मॉम ने। आई डोंट नो इस लड़की का क्या होगा। दरअसल जेहोप तायोंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ऑफ कोर्स तायोंग उसकी एक लौटती बेटी है और जो भी तायोंग मांगती है जेहोप उसे सबसे पहले दे देता है। जेहोप अपनी प्रिंसेस को किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकता। जेहोप अपनी कार में आकर बैठता है
और ड्राइवर कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। तभी जेहोप के फ़ोन पर जेहोप के मैनेजर का कॉल आता है। जेहोप कॉल रिसीव करता है और अपने मैनेजर से कहता है, हेलो, आज की मीटिंग की सारी तैयारियां हो गई ना? जेहोप का मैनेजर अपना हेड नोट करता है और जेहोप से कहता है, यस सर, आप जल्दी से जल्दी ऑफिस आ जाइए। जॉन जंगकुक किसी भी वक्त आते ही होंगे। कितनी मुश्किल से ये डील हमारे हाथ लगी है, वो भी इतने सालों के बाद। मैं नहीं चाहता कि इतने बड़े बिजनेसमैन जॉन जंगकुक की कोई भी डील हमारी कंपनी से वापस चली जाए। अपने मैनेजर की ये बात सुनकर जेहोप अपना हेड नोट करता है और अपने मैनेजर से कहता है, हाँ, इस डील का तुमसे ज़्यादा मैंने इंतज़ार किया था, बिकॉज आई नो जॉन जंगकुक के साथ काम करना कितनी बड़ी बात है और मैं खुद को बहुत ज़्यादा लकी मानता हूँ कि मैं उनके साथ काम करने वाला हूँ। अब फ़ोन रखो, मैं आता हूँ। ये कहकर जेहोप फ़ोन काट देता है। दरअसल आज जेहोप की मीटिंग एक बहुत बड़े बिजनेसमैन जॉन जंगकुक से होने वाली है। जंगकुक कहने को तो एक बिजनेसमैन है, लेकिन जंगकुक के ताल्लुकात अंडरवर्ल्ड से भी है। जंगकुक एक माफिया से भी ज़्यादा पावरफुल है। मानो पूरी दुनिया जंगकुक से सब कप कपाती हो और जंगकुक से बस एक डील पाने के लिए पूरी बिजनेस इंडस्ट्री अपने पल के नीचे बिछाए रहती है। और बहुत ज़्यादा इंतज़ार के बाद आज जेहोप को भी वो मौका मिला है। जंगकुक लंदन से बस जेहोप के साथ एक मीटिंग करने वाला है ताकि वो जेहोप को न्यू डील दे सके, जिसके लिए जेहोप वॉज रियली एक्साइटेड। जेहोप अपने ऑफिस में आकर सारी तैयारियां देखने लगता है और अपने मैनेजर से कहता है, मीटिंग की सारी तैयारी हो गई है ना? मुझे इस मीटिंग में कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए। जेहोप की ये बात सुनकर जेहोप का मैनेजर अपना हेड नोट करता है और जेहोप से कहता है, आप चिंता मत कीजिए सर, आपने जैसा कहा है हमने उससे बेहतर काम किया है। आई होप मिस्टर जॉन को ये सब कुछ पसंद आना चाहिए। अपने मैनेजर की ये बात सुनकर जेहोप अपने मैनेजर की तरफ देखकर कहता है, उनको ये पसंद आना ही होगा, वरना इतनी बड़ी डील हमारे हाथ से चली जाएगी। जेहोप और उनका मैनेजर आपस में बात ही कर रहे थे, तभी अचानक से मीटिंग का दरवाज़ा खुलता है और सारे लोगों की नज़र मीटिंग के डोर पर जाती है। जंगकुक के बॉडीगार्ड मीटिंग का डोर ओपन करते हैं। इतने ज़्यादा बॉडीगार्ड को देखकर एक बार के लिए तो जेहोप भी घबरा जाता है। तभी उन बॉडीगार्ड के बीच में से जंगकुक एक किंग की तरह चलकर मीटिंग हॉल में आता है। जंगकुक वॉज लुकिंग सो हैंडसम और डेंजरस। जंगकुक के आसपास काफ़ी ज़्यादा बॉडीगार्ड थे। जंगकुक ऑब्वियसली इतना बड़ा बिजनेसमैन है तो जंगकुक से काफ़ी ज़्यादा लोग डरते हैं। जंगकुक को ग्रीट करने के लिए सारे लोग खड़े हो जाते हैं और अपनी नज़रें और सर दोनों ही नीचे झुका देते हैं। तभी जेहोप भागकर जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है, थैंक यू सो मच मिस्टर जॉन, हमारे साथ ये डील तय करने के लिए। आई कांट बिलीव कि आप अभी भी सिर्फ मेरे लिए लंदन से कोरिया आए हैं मेरे साथ एक डील करने के लिए। इट इज़ रियली ऑनर फॉर मी। जेहोप की ये बात सुनकर जंगकुक अपने कोल्ड फेस के साथ अपना हेड नोट करता है और जेहोप से कहता है, आई नो, लेकिन मैंने भी आपका काम देखा है, आपने काफ़ी अच्छा काम किया है मिस्टर जेहोप, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, वरना जॉन जंगकुक किसी को अपने साथ आसानी से काम नहीं करने देता। ये सब आपकी ही मेहनत है। जंगकुक की ये बात सुनकर जेहोप के फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। जेहोप भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग बिजनेसमैन है। जेहोप जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, प्लीज़ सिट, हम मीटिंग शुरू ही करने वाले हैं। जेहोप की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और अपनी चेयर पर बैठ जाता है एक किंग की तरह। जेहोप का मैनेजर सारी प्रेजेंटेशन देना शुरू करता है। जंगकुक बस गौर से उन प्रेजेंटेशन को देख रहा था और यहाँ दूसरी तरफ तायोंग अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने में काफ़ी ज़्यादा बिजी थी और तायोंग ने अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदी हुई थी। तायोंग को उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी तायोंग ने फालतू में ही उतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव
चीज़ें ली थी। तायोंग बिलिंग काउंटर के पास बिल चेक करवाने आती है और अपना कार्ड देकर कहती है, इन सब की पेमेंट मेरे कार्ड से कर देना। तायोंग की ये बात सुनकर शॉपकीपर अपना हेड नोट करता है। वो तायोंग के हाथ से कार्ड ले लेता है और तायोंग के कार्ड से पेमेंट करने ही लगता है कि तभी शॉपकीपर तायोंग की तरफ देखकर कहता है, सॉरी मैम, आपके इस कार्ड में बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। शॉपकीपर की ये बात सुनकर तायोंग का फेस गुस्से से लाल हो जाता है और तायोंग बिलिंग काउंटर पे कुछ झगड़ा करते हुए कहती है, व्हाट डिड यू से? मेरे कार्ड में पैसे नहीं हैं। किम तायोंग के कार्ड में पैसे नहीं हैं, ये तुम्हारी औकात से भी ज़्यादा है। कभी देखा है तुमने ब्लैक कार्ड? बोलो मुझे। तायोंग की ये बात सुनकर शॉपकीपर बड़े ही पोलाइटली तायोंग से कहता है, मैम आई नो, लेकिन सच में इसमें बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। अगर आपको डाउट है तो आप खुद देख सकती है। ये कहकर तायोंग मशीन की तरफ देखने लगती है जिसमें नो बैंक बैलेंस दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर तायोंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में अपने दांत पीसकर कहती है, मैंने डैड से कहा था कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसे डाल दे, बट उन्होंने शायद मेरी बात नहीं सुनी। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? तभी तायोंग के फ्रेंड्स तायोंग की तरफ देखकर कहते, क्या हुआ तायोंग? ओह माय गॉड, वी कांट रियली बिलीव दिस कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं हैं, या फिर तुम हम सबके शॉपिंग के पैसे नहीं देना चाहती हो। अपने फ्रेंड्स लोगों की ये बात सुनकर तायोंग उनकी तरफ टर्न अराउंड होती है और उनसे कहती है, व्हाट डिड यू से? मैंने तुम लोगों के साथ कितनी बार शॉपिंग कराई है और तुम्हारे सारे शॉपिंग का बिल मैंने ही दिया है और तुम लोग मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। दरअसल शायद डैड आज मेरे बैंक में पैसे डालना भूल गए हैं, इसलिए माय बैंक बैलेंस इज़ ज़ीरो, वरना यू नो मैं कौन हूँ। किम तायोंग नाम है मेरा। तभी जिमिन तायोंग के पास आती है और तायोंग से कहती है, कोई बात नहीं, इस बार के शॉपिंग के पैसे मैं दे देती हूँ, तुम मुझे बाद में वापस कर देना। इतना ज़्यादा गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है तायोंग। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग जिमिन की तरफ देखकर कहती है, नो, मेरे डैड आखिरकार मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने उन्हें सुबह ही कहा था कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसे डाल दीजिए, पर वो कैसे भूल सकते हैं? तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन चकल करती है और तायोंग से कहती है, कम ऑन ते, वो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, शायद वो भूल गए हैं। तुम्हें इतनी ज़्यादा चिंता और गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस बिल के पैसे दे देती हूँ। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग इरिटेट फेस के साथ जिमिन से कहते हैं, नो, मुझे अभी जानना है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैं अभी उनके ऑफिस जाकर उनसे बात करती हूँ। तुम मेरे सारे कपड़े मेरे घर पर दे आना। जिमिन की ये बात तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन तायोंग की तरफ देखकर कहती है, इतनी छोटी सी बात के लिए अपने डैड के ऑफिस जाने की क्या ज़रूरत है? जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग जिमिन की तरफ देखकर कहते हैं, जिमिन, ये तुम्हारे लिए छोटी बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं। मेरे डैड आखिरकार मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये कहकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आकर अपनी कार में आकर बैठ जाती है और अपनी कार को ड्राइव करने लगती है। तायोंग ड्राइविंग करते वक्त भी गुस्से में अपने दांत पीस कर कहती है, डैड आखिरकार इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात भूल कैसे सकते हैं? मैंने उनको सुबह ही याद करवाया था, उनकी वजह से मेरी बेइज्जती हो गई, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर तायोंग फुल स्पीड में कार ड्राइव कर कर जेहोप के ऑफिस के पास आने लगती है। आफ्टर मीटिंग जंगकुक और जेहोप की मीटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से हो जाती है। जेहोप जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है, आई होप मिस्टर जॉन, आपको हमारा ये प्रपोज़ल अच्छा लगा होगा और हमारा प्रेजेंटेशन भी। जेहोप की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जेहोप से कहता है, हाँ, इट इज़ रियली गुड और मुझे अब आपके साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डील अब आपको मिलती है। जंगकुक की ये बात सुनकर जेहोप काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और जंगकुक से कहता है, थैंक यू सो मच मिस्टर जॉन, आई कांट बिलीव कि मैं आपके साथ काम करने वाला हूँ। जेहोप की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है।
तभी जंगकुक का मैनेजर जंगकुक से कहता है, सर हमें चलना चाहिए, हमें और एक मीटिंग पर जाना है। अपने मैनेजर की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जेहोप की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर जॉन, आपको हमारे न्यू डील की डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा जल्दी मिल जाएगी और काम भी जल्दी शुरू हो जाएगा, सो इसलिए डोंट वरी। जंगकुक की ये बात सुनकर जेहोप अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, थैंक यू सो मच। जंगकुक वहाँ से जाने लगता है। तभी तायोंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से के साथ जेहोप के ऑफिस के अंदर आती है और ज़ोर ज़ोर से जेहोप का नाम चिल्लाने लगती है। जेहोप तायोंग को इस तरीके से चिल्लाता हुआ देखकर जेहोप की एम्प्लॉय आपस में बात करते हुए कहते हैं, ये फिर से आ गई नकचढ़ी लड़की कहीं की, ये कितनी ज़्यादा घमंडी है। मुझे तो यकीन नहीं आता कि ये हमारे बॉस की बेटी है, हमारे काइंड एंड स्वीट बॉस की बेटी आखिरकार इतनी ज़्यादा नकचढ़ी और घमंडी कैसे हो सकती है। एम्प्लॉय की ये बातें तायोंग सुन लेती है और गुस्से में उन लोगों की तरफ देखकर कहती है, तुमने मुझे क्या कहा, व्हाट डिड यू से। तायोंग की ये बात सुनकर बेचारे एम्प्लॉयज़ तो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और तायोंग से कहता है, वी आर सॉरी मैम, हमारा वो कहने का इरादा बिल्कुल भी नहीं था। तायोंग गुस्से में आकर उन एम्प्लॉयज़ से कहती है, मुझे इम्पोर्टेंट काम है वरना तुम लोगों को तो मैं छोड़ती नहीं। वेयर इज़ माई डैड। एम्प्लॉय डर के मारे तायोंग की तरफ देखकर कहती है, आपके डैड मीटिंग हॉल में है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग शुरू है तो आप वहाँ पर नहीं जा सकती। एम्प्लॉयज़ की ये बात सुनकर तायोंग अपनी आइज़ रोल करती है और उनसे कहती है, मेरे डैड के लिए मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं है, डू यू अंडरस्टैंड। ये कहकर तायोंग मीटिंग हॉल की तरफ जाने लगती है। तायोंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी और तायोंग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके आसपास कौन है। जंगकुक मीटिंग हॉल से बाहर ही निकलता है, तभी गुस्से के साथ तायोंग वहाँ से आती है और अनजाने में ही तायोंग जंगकुक को धक्का दे देती है। तायोंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से के साथ जेहोप के पास आती है और जेहोप से कहती है, डैड आपने मेरे बैंक में पैसे क्यों नहीं डाले, आपको पता है आपकी वजह से मेरी कितनी ज़्यादा बेइज्जती हो गई। जंगकुक टर्न अराउंड होकर तायोंग को देखने लगता है और सारे लोग खड़े होकर बस तायोंग की तरफ ही देखने लगते हैं। जेहोप काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस फील करता है और अपने दोनों हाथ तायोंग के शोल्डर पर रखकर कहता है, प्रिंसेस प्लीज़ काम डाउन, डैड यहाँ पर काम कर रहे हैं और मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारे बैंक में पैसे डाल दूँगा, तुम्हें इतनी ज़्यादा जल्दी क्या है। लेकिन तायोंग तो काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी थी। तायोंग जेहोप की तरफ देखकर कहती है, नो आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, डू यू नो आपकी वजह से मेरे सारे फ्रेंड्स मेरी तरफ हंस रहे थे। हाउ कैन यू डू दिस डैड, आप अभी के अभी मेरे बैंक में पैसे डालिए वरना मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। जंगकुक बस तायोंग को देख रहा था, वो भी बस एक नज़रिए से। जंगकुक की नज़र तायोंग से हट ही नहीं रही थी। तायोंग की ये बात सुनकर जेहोप अपना हेड नोट करता है और अपने मैनेजर की तरफ देखकर कहता है, सबसे पहले जाओ और तायोंग के बैंक में पैसे डाल दो, इट इज़ माय ऑर्डर। जेहोप की ये बात सुनकर जेहोप का मैनेजर अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, तेई तुम मेरे साथ चलो, यहाँ पर तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। जेहोप तायोंग से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, यस प्रिंसेस गो फ्रॉम हियर प्लीज़, योर डैड डूइंग हिज वर्क। और मैनेजर अंकल तुम्हारे बैंक में पैसे डाल देंगे, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। जेहोप की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करती है और अपनी आइज़ रोल कर कर कहती है, ठीक है मैं आपकी इस गलती को माफ़ करती हूँ, लेकिन दोबारा से ऐसा हुआ तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर तायोंग अपनी हाई हील वेयर कर कर वहाँ से जाने लगती है। जंगकुक बस एक जगह खड़ा रहकर तायोंग को देखने लगता है। जंगकुक ने आज से पहले तायोंग से ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़की देखी नहीं थी। भले ही तायोंग कितनी ज़्यादा नकचड़ी और घमंडी हो, लेकिन तायोंग वॉज रियली ब्यूटीफुल। अपनी मॉम डैड के लाड़ प्यार की वजह से तायोंग बिगड़ चुकी है, लेकिन दिल से तायोंग वॉज रियली काइंड। जेहोप तायोंग की ऐसी हरकतों की वजह से काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस फील करने लगता है। तभी फिर से जंगकुक जेहोप के पास आता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, वो लड़की कौन थी। जंगकुक की ये बात सुनकर जेहोप काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस फील करने लगता है
और जंगकुक से कहता है आई एम रियली सॉरी मिस्टर जॉन, मेरा ये इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था, पता नहीं मेरी बेटी कहाँ से आ गई। दरअसल आज उसने मुझसे कहा था कि मैं उसके बैंक में पैसे डाल दूँ, लेकिन ये मीटिंग की वजह से मैं भूल गया था और इसलिए वो भड़क गई थी। यहाँ पर आकर मुझसे झगड़ा करने लगी। दरअसल वो मेरी एक लौती बेटी है, इसलिए मैं उसे किसी चीज़ के लिए मना नहीं करता। अगर आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। जेहोप की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और जेहोप से कहता है, ओह सो शी इज़ योर डॉटर। जंगकुक की ये बात सुनकर जेहोप अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ शी इज़ माई डॉटर, लेकिन लाड़ प्यार की वजह से वो थोड़ी नकचढ़ी हो गई है। वैसे मेरी बेटी दिल की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जेहोप की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग को जाते हुए देखकर वो जेहोप से कहता है, आपकी बेटी का नाम क्या है और वो क्या करती है। जंगकुक की ये बात सुनकर जेहोप बड़े ही पोलाइटली जंगकुक से कहता है, मेरी बेटी का नाम किम तायोंग है और वो कॉलेज स्टूडेंट्स है, ज़्यादा कुछ नहीं। जंगकुक जेहोप की ये बात सुनकर जेहोप की तरफ टर्न अराउंड होता है और जेहोप से कहता है, इट इज़ रियली गुड, आई रियली लाइक हर। जंगकुक की ये बात सुनकर जेहोप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक से कहता है, व्हाट डू यू मीन मिस्टर जॉन। जंगकुक जेहोप की तरफ देखकर कहता है, मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर जेहोप वॉज लिटरली शॉक। जेहोप को यकीन नहीं आ रहा था कि अभी अभी हुआ क्या। जेहोप काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है और जंगकुक से कहता है, मिस्टर जॉन आप ये क्या कह रहे हैं, आप तायोंग से शादी करना चाहते हैं। आई मीन इट इज़ नॉट लाइक दैट कि मैं शादी के लिए रेडी नहीं हूँ, लेकिन आपने उसे बस अभी अभी देखा है और आई डोंट थिंक सो कि तायोंग इस शादी के लिए मानेगी। जेहोप की ये बात सुनकर जंगकुक अपना एक हाथ जेहोप के शोल्डर पर रखता है और जेहोप से कहता है, आप अपनी बेटी से बात कीजिए और दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो जियोन जंगकुक को मना कर पाए। आई नो मैं भी आपकी बेटी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आऊँगा और बिलीव मी मैं आपकी बेटी को काफ़ी ज़्यादा खुश रखूँगा। जेहोप जंगकुक की ये बात सुनकर जेहोप जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आई नो मिस्टर जॉन, लेकिन मेरी बेटी थोड़ी सी घमंडी है और वो थोड़ी सी नकचड़ी भी है, तो उसको हैंडल करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। जेहोप की ये बात सुनकर जंगकुक चकल करता है और जेहोप से कहता है, मैंने बड़े बड़ों को हैंडल किया है, सो डोंट वरी आई कैन हैंडल टू। मैं कल उससे कैफ़े में मिलना चाहूँगा और शादी के बाद भी हम वही करेंगे। सो कल आप अपनी बेटी को वहाँ पर लेकर आ जाना, जो कैफ़े मैंने न्यू कोरिया में लॉन्च किया है। जंगकुक की ये बात सुनकर जेहोप काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और जंगकुक से कहता है, वाई नॉट, इट इज़ माई प्लेज़र। अगर मेरी बेटी आपसे शादी करेगी तो, और आप मेरे सन इन लॉ होंगे, इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या होगी। जेहोप की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जेहोप से कहता है, ठीक है तो कल 3 बजे मैं आपका और आपकी बेटी तायोंग का वेट करूँगा कैफ़े में। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद जेहोप वॉज रियली हैप्पी। ऐसा दुनिया में कौन होगा जो इतने बड़े बिजनेसमैन के साथ रिश्ता जोड़ना नहीं चाहेगा। ऐसी बात नहीं है कि जेहोप तायोंग का कोई बिज़नेस के लिए सौदा कर रहा है या फिर जेहोप ज़बरदस्ती कर रहा है, क्योंकि जेहोप को भी अच्छी तरीके से पता है कि जंगकुक एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंसान है और जंगकुक के साथ तायोंग काफ़ी ज़्यादा खुश रहेगी। इसलिए बस जेहोप ये साथ चाहता है कि तायोंग को एक अच्छा पार्टनर मिले और तायोंग के लिए जेहोप के नज़र में जंगकुक से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। जेहोप काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। एट नाइट जेहोप अपने घर आता है और ये खुशखबरी सबसे पहले अपनी वाइफ शिन हारी को देता है। हारी भी जेहोप की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और जेहोप से कहती है, क्या सच जॉन जंगकुक ने ये कहा कि वो हमारे तायोंग से शादी करना चाहता है। हारी की ये बात सुनकर जेहोप खुशी के मारे डांस करने लगता है और हारी से कहता है, यस आई डोंट बिलीव कि हमारी किम तायोंग को जॉन जंगकुक पसंद करता है। उन्होंने खुद कहा कि वो तायोंग से शादी करना चाहते हैं। आई एम सो हैप्पी।
जेहोप की ये बात सुनकर हारी अपना हेड नोट करती है और जेहोप से कहती है, लेकिन तायोंग को मनाएगा कौन? आपको पता है वो कितनी ज़्यादा ज़िद्दी है। अगर आप उससे ये कहोगे कि उसके लिए कोई रिश्ता आया है और वो जॉन जंगकुक का है, आपको क्या लगता है वो शादी के लिए हाँ कर देगी? कभी भी नहीं। हारी की ये बात सुनकर जेहोप काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और हारी से कहता है, हारी मैं उसे फोर्स नहीं कर रहा, मैं बस ये चाहता हूँ कि वो जंगकुक से एक बार मिल ले और देखे जंगकुक कितना ज़्यादा अच्छा इंसान है। हारी अपना हेड नोट करती है और जेहोप से कहती है, मुझे पता है जॉन जंगकुक के बारे में मैंने भी काफ़ी ज़्यादा सुना है, लेकिन मैं अपनी बेटी को भी अच्छी तरीके से जानती हूँ कि वो कितनी ज़्यादा नकचड़ी, घमंडी और ज़िद्दी है। मैंने पहले ही कहा था कि आप उसे संभाल कर रखना, लेकिन आपने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानी। अब देखिए आपको क्या लगता है कि क्या वो आपके साथ चलने के लिए रेडी होगी? हारी की ये बात सुनकर जेहोप हारी की तरफ देखकर कहता है, एक काम करता हूँ, मैं उसे बताता ही नहीं हूँ कि हम जंगकुक से मिलने के लिए जा रहे हैं। मैं उसे ऐसे ही कहूँगा कि हम कैजुअली कॉफ़ी शॉप में जा रहे हैं कॉफ़ी पीने के लिए। जेहोप की ये बात सुनकर हारी जेहोप की तरफ देखकर कहती है, और उसके बाद क्या होगा? आपको क्या लगता है कि आपकी बेटी जॉन जंगकुक से अच्छी तरीके से और तमीज़ से बात करेगी? बोलिए। हारी की ये बात सुनकर जेहोप अपना हेड नोट करता है और हारी से कहता है, उसकी चिंता मत करो, आई विल हैंडल एवरीथिंग। तुम तायोंग से ये कह दो कि हम लोग कल 3 बजे जस्ट कॉफ़ी पीने के लिए एक कैफ़े में जा रहे हैं और उससे ज़्यादा तुम्हें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? जेहोप की यह बात सुनकर हारी अपना हेड नोट करती है और जेहोप से कहती है, मैं तो कह दूँगी, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी होगा वह आपको ही देखना होगा। हारी की यह बात सुनकर जेहोप अपना हेड नोट करता है और हारी से कहता है, आई नो, तुम इस बात की चिंता मत करो, आई विल हैंडल एवरीथिंग। जेहोप की ये बात सुनकर हारी स्मार्ट करती है और जेहोप से कहती है, अब पता चलेगा कि अपनी बेटी को हैंडल करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। अब देखना मिस्टर जेहोप। ये कहकर हारी तायोंग के कमरे में चली जाती है तायोंग को कैफ़े वाली बात बताने के लिए। हारी की ये बात सुनकर जेहोप भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और अपना एक हाथ अपने सर पर रखकर कहता है, मैंने मिस्टर जॉन को तो बोल दिया, लेकिन मुझे खुद को भी पता है कि तायोंग को हैंडल करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। अगर उसने कल मिस्टर जॉन से कोई बदतमीज़ी कर दी तो मैं क्या कर दूँगा? ओह माय गॉड, ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। हारी मुझे हमेशा कहती थी कि तायोंग को मैं हैंडल करूँ, लेकिन मैंने ही उसे लाड़ प्यार में इतना बिगाड़ दिया। आई डोंट नो कि अब क्या होगा। दूसरी तरफ जंगकुक अपने कमरे में शर्टलेस बैठा हुआ था और जंगकुक के माउथ में एक सिगरेट थी। जेहोप ने तायोंग की कुछ फ़ोटो जंगकुक के फ़ोन पर भेजी थी और जंगकुक बस कंटिन्यूसली उसे ही देखे जा रहा था। तभी जंगकुक के रूम के अंदर जंगकुक का कज़न ब्रदर मिन योंगी इंटर होता है। जंगकुक का कज़न ब्रदर मिन योंगी जंगकुक का पार्टनर भी है और जंगकुक का काफ़ी ज़्यादा ख्याल भी रखता है। दरअसल जंगकुक के पेरेंट्स बचपन में ही गुजर चुके थे एक एक्सीडेंट की वजह से, और जंगकुक की ग्रैंड मदर जो कि अब लंदन में ही रहती है, इसलिए जंगकुक का ख्याल रखने के लिए अभी कोरिया में सिर्फ़ और सिर्फ योंगी ही मौजूद है। योंगी जंगकुक के रूम में आता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुमने ये कहा है कि तुम बिजनेसमैन जेहोप की बेटी किम तायोंग से शादी करने वाले हो। आर यू सीरियस? जंगकुक तायोंग की फ़ोटो देखकर जंगकुक एक एक कर तायोंग की सारी फ़ोटो देखने लगता है और योंगी से कहता है, हाँ, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? जंगकुक की ये बात सुनकर योंगी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, वाई आई हैव अ प्रॉब्लम? आई एम रियली हैप्पी कि तुम शादी करने वाले हो, लेकिन अचानक से वो भी जस्ट तुमने तायोंग को एक बार के लिए भी अच्छे से देखा ही नहीं और तुम बस उससे शादी करना चाहते हो। इट इज़ रियली स्ट्रेंज। अचानक से शादी का फैसला। योंगी की ये बात सुनकर जंगकुक योंगी के पास आता है और योंगी से कहता है, आई ऑल्सो डोंट नो। तायोंग को देखकर ऐसा लगा जैसे वो मेरे लिए ही बनी हो। मैंने उसे एक नज़र देखा एंड आई जस्ट गोट ऑब्सेशन विथ हर। और तुम्हें पता है जो चीज़ मुझे पसंद आती है वो मुझे चाहिए ही होती है।
और मुझे इस वक्त किम तायोंग पसंद आई हैं और वो मुझे किसी भी हालत में चाहिए ही चाहिए। मैं उससे किसी भी हालत में शादी करना चाहता हूँ। डू यू अंडरस्टैंड? जंगकुक की ये बात सुनकर जिहोप अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है आई नो, लेकिन अचानक से शादी का फैसला। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जिहोप से कहता है मुझे पता है, लेकिन तायोंग के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आई रियली लव हिम, आई रियली लव हर एंड आई जस्ट वॉन्ट हर। मुझे अब कोई बात नहीं सुननी है। डू यू अंडरस्टैंड? जाओ शादी की तैयारियां करो। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है ऑफ कोर्स ब्रदर, आई एम ऑल्सो हैप्पी। देखना तुम्हारी शादी की तैयारियां इतनी ज़्यादा अच्छी करूँगा कि पूरी कोरिया में ऐसी शादी किसी ने नहीं की होगी। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और युंगी से कहता है आई नो, सबको पता चलना चाहिए कि जॉन जंगकुक की शादी है। जाओ शादी की तैयारियां करो। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। युंगी के जाने के बाद जंगकुक अपने फ़ोन को ग्रैब करता है और तायोंग की फ़ोटोग्राफ्स को देखकर कहता है तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ जॉन जंगकुक की। मैं तुम्हें मेरे अलावा किसी का नहीं होने दूंगा। ये कहकर जंगकुक स्माइल करता है। नेक्स्ट डे हारी और जेहोप तायोंग को कैफ़े में लेकर आ जाते हैं, लेकिन तायोंग को वहाँ पर बैठने की कोई भी इच्छा नहीं थी। तायोंग बस बार बार अपनी घड़ी की तरफ देख रही थी और जेहोप से कह रही थी डैड और कितना टाइम, आप दोनों कब तक मुझे यहाँ पर बैठा कर रखेंगे? मुझे मेरे दोस्तों के साथ पार्टी में भी जाना है, क्लब में। वाई यू डोंट अंडरस्टैंड? तायोंग की ये बात सुनकर हारी तायोंग की तरफ देखकर कहती है तायोंग जस्ट लिटिल वेट, कोई इम्पोर्टेंट पर्सन तुमसे मिलने आने वाला है। हारी की ये बात सुनकर तायोंग गॉट रियली कंफ्यूज और तायोंग हारी की तरफ देखकर कहती है कौन कौन मुझसे मिलने वाला है? और आपने बस ये कहा था कि हम बस यहाँ पर कॉफ़ी पीने आए हैं, तो कौन सा इंसान मुझसे मिलने वाला है? तायोंग की ये बात सुनकर जेहोप तायोंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग से कहता है तायोंग प्लीज़, मैं जो कह रहा हूँ प्लीज़ मेरी बात केयरफुली सुनना और कुछ तमाशा मत करना। जेहोप की ये बात सुनकर तायोंग जेहोप की तरफ देखने लगती है। जेहोप तायोंग की तरफ देखकर कहता है दरअसल आज हम तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेकर आए ताकि जॉन जंगकुक तुम्हें देख सके और तुमसे बात कर सके। जेहोप की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और जेहोप से कहती है किस बारे में और कौन है ये जॉन जंगकुक? तायोंग की ये बात सुनकर जेहोप तायोंग की तरफ देखकर कहते हैं मिस्टर जॉन काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं और हमारे बिजनेस पार्टनर भी है। दरअसल वो तुमसे शादी करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हें यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया है। जेहोप की बात सुनकर तायोंग वॉज गॉट रियली एंग्री एंड रियली शॉक। तायोंग इमिडिएटली अपनी चेयर से उठती है और जेहोप से कहती है व्हाट डिड यू से डैड? शादी, वो भी किसी स्ट्रेंज से, और आप मेरी शादी ऐसे बिना बताए किसी से फिक्स कैसे कर सकते हो? तायोंग की ये बात सुनकर जेहोप काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और तायोंग से कहता है ते हम जस्ट आज जंगकुक से मिलने वाले हैं, आज तुम्हारी शादी फिक्स नहीं हुई है और प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। जंगकुक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल पर्सन है, सो प्लीज़ उनके सामने अच्छे से रहना। लेकिन जेहोप की ये बात सुनकर तायोंग वॉज गॉट रियली एंग्री। तायोंग जेहोप की तरफ देखकर कहते शट अप डैड, आप मुझे यहाँ पर एक स्ट्रेंजर से मिलवाने लेकर आया है, वो भी शादी के लिए। नो नेवर, मैं कभी ये शादी नहीं करूँगी। आई हैव टू गो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये कहकर तायोंग वहाँ से जाने ही वाली होती है कि तभी हारी तायोंग का हैंड होल्ड करती है और हारी तायोंग से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है तायोंग प्लीज़ रुक जाओ, एक बार जंगकुक से मिल तो लो, अगर वो तुम्हें पसंद ना आए तो मना कर देना प्लीज़, उनकी बेइज्जती होगी अगर तुम यहाँ से बिना बताए चली जाओगी तो। हारी की ये बात सुनकर तायोंग अपना हाथ पीछे ले लेती है और हारी से कहती है मॉम प्लीज़, मुझे आपकी कोई नॉनसेंस बात नहीं सुननी है, मुझे किसी भी बिजनेसमैन से नहीं मिलना है एंड आई डोंट वांट टू गेट मैरिड, डू यू अंडरस्टैंड? आई हैव टू गो। ये कहकर तायोंग अपनी कार की लेती है
और वहाँ से चली जाती है। तायोंग के जाने के बाद हारी अपना सर पकड़ लेती है और जेहोप की तरफ देखकर कहती है, मैंने कहा था ना कि तायोंग आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानेगी। देखा वो बदतमीज़ लड़की किस तरीके से यहाँ से चली गई। तायोंग को जाता हुआ देखकर जेहोप भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और अपना सर पकड़कर कहता है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं मिस्टर जॉन को क्या जवाब दूंगा। जेहोप की ये बात सुनकर हारी जेहोप से कहती है, आपने जो देखा मिस्टर जॉन को भी वही जवाब दीजिए। डू यू अंडरस्टैंड। तायोंग अपनी कार की लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर जंगकुक की कार आ जाती है। जंगकुक कार से नीचे उतरता है। तायोंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से के साथ कैफ़े के बाहर निकलती है और अपनी कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है। तायोंग को इस तरीके से जाता हुआ देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, तायोंग को तो मैंने यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया था, तो ये आखिरकार इतना ज़्यादा गुस्सा कर कर जा क्यों रही है। तभी जंगकुक कैफ़े के अंदर आता है जहाँ पर हारी और जेहोप अभी भी बैठे हुए थे। जेहोप को देखकर जंगकुक जेहोप के पास आता है और जेहोप से कहता है, व्हाट हैपन मिस्टर जेहोप, तायोंग यहाँ से चली क्यों गई। जंगकुक को देखकर हारी और जेहोप दोनों ही चेयर से खड़े हो जाते हैं और जंगकुक से कहते हैं, जंगकुक आप आ गए। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जेहोप से कहता है, लेकिन तायोंग अचानक से यहाँ से क्यों चली गई। जंगकुक की ये बात सुनकर जेहोप वॉज फीलिंग रियली एम्बैरेस्ड। जेहोप जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आई एम रियली सॉरी मिस्टर जॉन, लेकिन मेरी जो बेटी है वो काफ़ी ज़्यादा घमंडी और नकचड़ी है। मैंने उससे बस ये कहा कि आप उसे यहाँ पर मिलने के लिए आने वाले हैं। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई और गुस्से के साथ यहाँ से चली गई। वो किसी की बात मानती ही नहीं है। आई डोंट नो मैं उसका क्या करूँ, मेरी वजह से आपको परेशानी हुई, जिसके लिए आई एम रियली सॉरी। जेहोप की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि जंगकुक को ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं जो जंगकुक को किसी चीज़ के लिए मना कर दे। जेहोप जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, लेकिन क्या आपने उससे कहा कि मैं कितना बड़ा बिजनेसमैन हूँ और मैं उसे हमेशा खुश रखूँगा। जंगकुक की यह बात सुनकर जेहोप अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, यस मिस्टर जॉन, मैंने हर मुमकिन कोशिश की उसे यहाँ पर रोकने के लिए, बट वो रुकी ही नहीं। जंगकुक की ये बात सुनकर हारी जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन मेरी बेटी के लिए इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान उसके फादर ही है। मेरी बेटी गरीबों को तो बिल्कुल पसंद नहीं करती है। आई डोंट नो, वो बिल्कुल मेरी माँ पर गई है उसके साथ रह कर। अगर हमारे घर का कोई भी नौकर उसकी छोटी सी ड्रेस को हाथ लगा लेता है, वो उसे जलाकर राख कर देती है। आई डोंट नो मैं क्या करूँ, मैं उसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। हारी की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और हारी से कहता है, ओ आपकी बेटी गरीबों से इतना ज़्यादा नफरत करती है। जंगकुक की ये बात सुनकर हारी अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, जी। जंगकुक स्मार्ट करता है और जेहोप से कहता है, मिस्टर जॉ हो सो, आप अभी के अभी शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। मैं आपकी बेटी से ही शादी कर कर रहूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर जेहोप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक से कहता है, लेकिन मिस्टर जॉन, तायोंग ने तो आपसे शादी करने के लिए बिल्कुल ही साफ तरीके से मना कर दिया, तो आप उससे शादी कैसे करेंगे। जेहोप की ये बात सुनकर जंगकुक जेहोप की तरफ देखकर कहता है, इट इज़ माय प्रॉब्लम, मैंने आपसे जो कहा है वो कीजिए। मैं आपकी बेटी से ही शादी करूँगा एंड इट इज़ माय ऑर्डर। ये आपकी प्रॉब्लम है कि आपको उसे कैसे मनाना है। जंगकुक की ये बात सुनकर शिनहारी जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, आप चिंता मत कीजिए मिस्टर जॉन, मैं तायोंग को इस शादी के लिए मना कर रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत हो गई उसकी मनमानी और बहुत हो गई उसकी ऐसे लोगों को बेइज्जती करना। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मेरी बेटी की शादी आपसे ही होगी। हारी की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और हारी से कहता है, आप काफ़ी ज़्यादा समझदार लगती हैं, मेरे पास तायोंग को सुधारने के लिए एक प्लान है। जंगकुक की ये बात सुनकर हारी और जेहोप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जेहोप जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, कैसा प्लान। जेहोप की ये बात सुनकर जंगकुक उन दोनों के पास आता है और उन दोनों को अपना प्लान बताने लगता है, जिसे सुनकर हारी के फेस पर तो बहुत बड़ी स्मारक आती है, लेकिन जेहोप का फेस चिंता से भर जाता है। जेहोप
जंगकुक की तरफ देखकर कहता है नहीं नहीं, आप मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। माना वो बहुत ज़्यादा घमंडी है, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है। मेरी बच्ची के साथ ऐसा मत कीजिए, मैं उसे शादी के लिए मना लूँगा। जेहोप की ये बात सुनकर जंगकुक जेहोप की तरफ देखकर कहता है आई नो तायोंग काफ़ी ज़्यादा काइंड है, लेकिन जो वो कर रही है वो काफ़ी ज़्यादा गलत है, ये आपको भी जानना चाहिए। और तायोंग को सुधारने के लिए ये कदम उठाना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी उसे लोगों की कदर होगी। और मैं भी नहीं चाहूँगा कि मेरी बीवी इस तरीके की घमंडी लड़की हो। जंगकुक की ये बात सुनकर हारी अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है आपने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा, मैं भी अपनी बेटी को सुधारना चाहती हूँ, लेकिन जेहोप ने कभी ट्राई नहीं किया। अब जैसा कहेंगे वैसा ही होगा और तायोंग की शादी आपसे ही होगी। हारी की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और हारी से कहता है मुझे आपसे इसी जवाब की उम्मीद थी। तो फिर ठीक है, हम एक हफ्ते बाद मिलते हैं शादी पर। आप तायोंग को समझा देगी ना और उसे शादी के लिए रेडी भी करवा देंगी। जंगकुक की ये बात सुनकर शिन हारी अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है यस मिस्टर जॉन, आप चिंता मत कीजिए, आपने जैसा कहा वैसा ही होगा और तायोंग की शादी आपसे ही होगी। हारी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद जेहोप हारी की तरफ देखकर कहता है आर यू मैड, हमारी बेटी वहाँ पर कैसी रहेगी, मैंने आज तक उसे फूलों में पाला है, वो गरीबों की ज़िंदगी कैसे देखेंगी, आर यू क्रेज़ी। जेहोप की ये बात सुनकर हारी स्मार्ट करती है और जेहोप से कहती है हाँ मुझे पता है, अगर वो गरीबों की ज़िंदगी देखेगी तभी उसे पता चलेगा कि एक इंसान को पैसा कमाने के लिए कितनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सब कुछ उसे फ्री में नहीं मिल सकता। जो बात आपको सिखानी चाहिए थी अब वो तायोंग का हस्बैंड तायोंग को सिखाएगा और तायोंग की शादी जंगकुक से ही होगी किसी भी हालत में। इट इज़ माई ऑर्डर। आप दोनों ने बहुत कर ली अपनी मनमानी, अब घर में सिर्फ मेरी बात चलेगी। डू यू अंडरस्टैंड। हारी की ये बात सुनकर जेहोप अपना हेड नोट करता है और हारी से कहता है ठीक है जैसा तुम चाहो, लेकिन मैं अपनी बेटी को तकलीफ़ में नहीं देख सकता हारी, तुम्हें ये बात अच्छी तरीके से पता है। जेहोप की ये बात सुनकर शिन हारी जेहोप के पास आती है और जेहोप से कहती है मुझे भी अच्छी तरीके से पता है और मैं भी तायोंग को तकलीफ़ में नहीं देख सकती, लेकिन ये जो भी कुछ हो रहा है तायोंग की भलाई के लिए ही हो रहा है, तो आप प्लीज़ चिंता मत कीजिए। जंगकुक तायोंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट इंसान है और वही तायोंग को अब सुधार के रहेंगे। डू यू अंडरस्टैंड। अब घर चलिए, ये बात तायोंग को भी बतानी है और जंगकुक ने जैसा कहा है आपको भी वैसा ही करना होगा। हारी की ये बात सुनकर जेहोप के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं रहता, वह हारी की बात मान जाता है। फिर हारी जेहोप को लेकर अपने घर पर आती है। तायोंग अपने रूम में थी और अपने बेड पर लेटकर अपना फ़ोन यूज़ कर रही थी, अपने दोस्तों से बातें कर रही थी कल के पार्टी के बारे में। तभी हारी तायोंग के रूम के अंदर कुछ वेडिंग के कपड़े लेकर आती है और जेहोप भी हारी के पीछे पीछे आने लगता है। हारी उन कपड़ों को टेबल पर रख देती है और तायोंग से कहती है ते कम हियर, हमें तुम्हारा साइज़ लेना है। हारी की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और हारी से कहती है साइज़, लेकिन किस बारे में और ये कपड़े किसके हैं। हारी स्माइल करती है और तायोंग से कहती है इट इज़ फॉर योर वेडिंग, ये तुम्हारे शादी के कपड़े हैं। अपने मॉम की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा शॉक भी। तायोंग अपनी मॉम से कहती है मॉम आर यू आउट ऑफ योर माइंड, आप ये क्या कह रही है। हारी अपना हेड नोट करती है और तायोंग से कहते हैं हाँ तुमने इतने बड़े बिजनेसमैन के लिए तो मना कर दिया, अब तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है और मैंने शादी के लिए हाँ कर दी है और तुम्हें ये शादी किसी भी हालत में करनी ही होगी। हारी की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आग बबूला हो जाती है और हारी से कहती है नो नेवर, मैं किसी भी ऐरे गहरे से शादी नहीं करने वाली हूँ। हारी तायोंग की ये बात सुनकर तायोंग के पास आती है और तायोंग से कहती है अगर तुमने ये शादी नहीं की तो मैं तुम्हें इस घर में भी नहीं रहने दूंगी और तुम्हारे सारे पैसे ले लूँगी और तुम्हारे सारे कार्ड ब्लॉक कर दूंगी। फिर मैं भी देखती हूँ कि तुम अपने दोस्तों के साथ कैसे शॉपिंग पर जाती हो। हारी की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और हारी से कहती है आप ऐसा नहीं कर सकती। हारी अपना हेड नोट करती है
और तायंग से कहती है मैं ऐसा ही करूँगी क्योंकि आई एम योर मॉम और बहुत देख ली तुम्हारी मनमानी, अब मैं जो चाहूँगी तुम्हारे साथ वैसा ही करूँगी। हारी की ये बात सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से के साथ जेहोप की तरफ देखने लगती है और जेहोप से कहती है डैड आप मॉम को कुछ बोलिए, वो मेरे साथ ऐसे ज़बरदस्ती कैसे कर सकती है, मैं किसी स्ट्रेंजर के साथ शादी कैसे कर सकती हो। तायंग की ये बात सुनकर जेहोप तायंग की तरफ देखकर कहती है तेई हमने तुमसे कैफ़े में बात करने का ट्राई किया था लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी, जिसकी वजह से हमारे पास भी और कोई ऑप्शन नहीं रहा, अब तुम्हें मेरे एम्प्लॉय जेके से शादी करनी ही होगी। जेहोप की ये बात सुनकर तायंग गोट लिटरली शॉक और जेहोप से कहते क्या आपके एम्प्लॉय से, आर यू आउट ऑफ योर माइंड डैड, आप मेरी शादी एक मामूली एम्प्लॉय से करवाना चाहते हो, यू नो आई हेट पुअर पीपल, फिर भी आप ऐसे कैसे कर सकते हो। तायंग की ये बात सुनकर हारी तायंग का आर्म होल्ड करती है और तायंग से कहती है हाँ अगर तुमने ये शादी नहीं की तो हम तुम्हें जायदाद का एक हिस्सा नहीं देंगे, डू यू अंडरस्टैंड, तुम्हें ये शादी करनी ही होगी, इट इज़ माई ऑर्डर। और एक बात याद रखना तायंग, तुमने बहुत कर ली अपने मनमानी, अगर तुमने जेके से कोई भी बदतमीज़ी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, डू यू अंडरस्टैंड। ये कहकर हारी और जेहोप दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। अपने मॉम डैड की ऐसी बातें सुनकर तो तायंग को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि कैसे वो दोनों तायंग की शादी एक एम्प्लॉय से फ़िक्स करवा सकते हैं। तायंग अपने बालों को ज़ोर से होल्ड करती है और कहती है व्हाट, दे बोथ आर मैड, वो दोनों नॉनसेंस की तरह बातें कर रहे हैं, वो मेरी शादी एक एम्प्लॉय से, मैं ये शादी कभी नहीं करने वाली। ये कहकर तायंग उन वेडिंग के कपड़ों को फेंकने लगती है। तो फिर चलिए गाइस इस पार्ट को मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। दरअसल ये स्टोरी शायद मेरी उम्मीद से ज़्यादा ही लॉन्ग बन गई, तो शायद इसका सेकंड पार्ट भी मैं बहुत जल्द देने की कोशिश करूँगी। सो आप प्लीज़ इसको भी अच्छी तरीके से देखना और इसके सेकंड पार्ट के लिए भी वेट करना, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो फिर चलिए गाइस बाय, लव यू, टेक केयर, बुरा है, पर्पल यू।